हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। अब हम श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड का 41वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें तुलसी शाप का वर्णन है। व्यास जी बोले, हे मुने, विष्णु जी ने तुलसी जी में अपनी शक्ति का आधान कैसे किया, यह मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण कर ही रमा के साथ रमण किया। इस कार्य में पिता शंकर और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करना भी उनका ध्येय था, और आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उसके कवच को ग्रहण किया तथा ब्राह्मण रूप त्याग कर शंखचूड़ का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी के पास जा पहुँचे। अपने स्वामी को आया देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। फिर अपने सिंहासन पर बिठाकर मंगलाचार कराया, तांबूल दिया, साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों में युद्ध का समाचार कह यह बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हम में और शंकर में संधि करा दी है, इसलिए मैं अपने घर चला आया हूँ और शिवजी शिवलोक को चले गए हैं। ऐसा कह जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उनके इस रमण को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ और वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है? सत्य कह, तूने माया से मुझे क्यों भोगा? मेरा सतीत्व धर्म क्यों दूर किया? मैं तुझे शाप देती हूँ। तुलसी के शाप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उनको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। तुम बड़े कर्महीन भी हो, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। तुम्हें दया सागर कहना व्यर्थ है। तुमने दूसरे के लिए एक निरपराध भक्त को क्यों मारा? ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिया सती वृंदा अत्यंत विलाप करने लगी। इसके विलाप को देख विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और यह कहा कि इस शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा ये शरीर छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर से प्रधान रूप तुलसी नाम विख्यात होगी और स्वर्ग, पाताल तथा मर्त्य तीनों लोकों में से तुम सर्वदा श्री हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की भी पत्नी होगी। तुमने जो हरि को शाप दिया है, तो उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर हरि पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहाँ पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े इस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और इसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार समझाकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी प्रसन्न और देह को त्याग दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ वैकुंठ को गए और वह गंडकी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उसके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं और जो पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं उनमें जो जल गिरता है वह बहुत पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महात्म्य सहित यह आख्यान बड़ा ही भुक्ति मुक्तिदायक है। हे मुने, यह तो मैंने तुमसे कहा, कहिए अब और आगे क्या सुनना चाहते हो? नमः शिवाय। 42वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शिव जी के महान चरित्रों को सुनकर अभी मुझे तृप्ति नहीं हुई है, अतः वे ब्राह्मण उन महान आत्मा शंकर के चरित्र और भक्तों के आश्रित हुई उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे और कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र व्यास जी से सनत कुमार जी से कहने लगे, हे व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर के उस चरित्र को सुनो जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर जी के गणपत्य पद को प्राप्त किया। पहले तो उसने शंकर से बड़ा युद्ध किया, फिर सात्विक भाव से सदैव उनकी प्रार्थना की। यह सुन व्यास जी बोले, हे भगवान, यह अंधक कौन था? इसके कुल में उत्पन्न हुआ, किसके कुल में उत्पन्न हुआ था और किसका पुत्र था? यह सब चरित्र रहस्य पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए।
वह अंधक तो बड़ा धन्य था जो गणेश्वर हुआ। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी महेश्वर का वह चरित्र शुक्र के पिता को सुनाते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर अपने गुणों पार्वती को साथ लेकर कैलाश से काशी में विहार करने आए और काशी को अपनी राजधानी बना भैरव नामक वीर कोष का रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों की सुखदायक लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय शंकर जी मधुराचल पर्वत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ विहार करते रहे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने उनके अनेक कनक कमल सी प्रभा वाले हाथों से शंकर के नेत्र बंद कर लिए तो क्षण भर में चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर का शरीर स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों में मद का जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख भयंकर क्रोधपरायण एक अंधा विरूप जटाधारी कृष्ण विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न नाचने गाने हंसने रोने घोर शब्द करने वाला तथा जीभ से चाटने लग गया। उसके अद्भुत दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ और महेश से पूछा कि यह घोर पुरुष कौन है। सनत कुमार जी बोले, तब सृष्टिकर्ता भगवान शंकर ने कुछ हंसते हुए कहा, हे आर्य, ये तुम्हारा वही पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को भंग करने पर मेरे हाथ के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। तुम ही ने इसे रचा है, अतः तुम ही अपनी सखियों और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे